আসন সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ তথা নেশ্যনেল কাউন্সিল মেম্বাৰ ৰাজেশ খম্পাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। তেখেতে দাবী কৰিছে যে অসমত আপে দাবী কৰা 5খন আসনৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষত আছে ডিব্ৰুগড়। आज 8 जिलों की प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए हैं। सभापति हैं, संपादक हैं, यूथ के हैं, महिला है। तो हम उनका ये आलोचना कर रहे हैं कि किस किस ज़िले में हमारा संगठन किस स्थिति में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि संगठन कागजों में नहीं होना चाहिए, संगठन ग्राउंड पे होना चाहिए। एक एक गांव पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता होने चाहिए और इसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। और हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारी सारी टीम पूरे असम में मेहनत कर रही है। हर गांव में, हर गांव पंचायत में आज के दिन में गांव यात्रा चल रही है आम आदमी पार्टी की, और लाखों की संख्या में सदस्य हमारे बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि असम जैसे प्रदेश में जहां अभी हमने बहुत सारी बाधाएं भी हैं, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करके संगठन को गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि संगठन की एक्चुअल में वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये हम जब तक ग्राउंड में जाके और उन सभी लोगों से बात नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक प्रतिनिधि भेजा है जो कि हर जिले के और हर विधानसभा की जो हमारी सांगठनिक क्षमता है उसका आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट दिल्ली में देंगे। आने वाले दिनों में आप लोग को पता है कि लोकसभा चुनाव है और आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग 5 सीटों पे दावेदार हैं। जिन 5 सीटों में हम अपने एनालिसिस के मुताबिक हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है, जहाँ पे हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, तो उन 5 सीटों की हम दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को ये भी पता है कि डिब्रूगढ़ भी एक है। डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी है, बरपेटा है, धुबरी है। तो आने वाले दिनों में ये जो रिपोर्ट हमारी दिल्ली जा रही है, इसके बेसिस पे इसको आधार बनाकर असम में किस तरीके से हमें और काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, असम की क्या क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ हमें संगठन को ठीक करना है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारा गाइडेंस और फीडबैक हमारी सेंट्रल टीम से मिलेगा। और इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से संगठन विस्तार के काम में लगातार लगे रहेंगे। और हमारा एक मानना है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा में जितनी सीटें मिलें, चूँकि अभी हम अलायंस का पार्टनर हैं और अलायंस में का जो धर्म है उसके अनुसार जो सारी सीटों का चुनाव होगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, निश्चित तौर पर हम वो मानेंगे। हमारी 5 सीटों की दावेदारी है और हम ये चाहेंगे कि हमें इन 5 सीटों पे सीटें मिलें। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि इस देश के गणतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को एक तरीके से इस देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 146 सांसद को एक ही दिन में बहिष्कार कर दिया गया संसद से। तो ये स्वेच्छाचारी शासन नहीं चलना चाहिए। जिस तरीके से वो स्वेच्छाचारिता करते हैं, जिस तरीके से पूरे देश की संपत्ति अडानी एंड कंपनी को दे दी जा रही है, अपने मित्रों को दे दी जा रही है, उन सब चीज़ों के लिए आम आदमी पार्टी एक शक्तिशाली भूमिका ग्रहण करेगी। हम अलायंस के साथ रहेंगे, अलायंस के डिसीजन। लेकिन एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो अलायंस है ये लोकसभा चुनाव के लिए है। उसके बाद हम आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले ऑटोनोमस काउंसिल्स के चुनाव, आने वाले पंचायत के चुनाव, असम में जितने भी चुनाव होंगे हम उन सभी चुनावों में भागीदारी करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है संगठन का होना। तो हम लोग संगठन बनाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और संगठन, हम एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत संगठन असम में खड़ा करेंगे। তেখেতে উল্লেখ কৰে যে INDIA এলায়েন্সত থাকি আপে টিকটৰ দাবী কৰিবলগীয়া ৰাজ্যৰ 5 লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত শীৰ্ষ স্থান দিছে ডিব্ৰুগড়ক আপৰ দিল্লী নেতৃত্বই। লোকসভাৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আম আদমি পাৰ্টিয়ে নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ব্যাপক চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। 24 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ 9খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিক লৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ দিল্লীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ দিনজোৰা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ডিব্ৰুগড়ত। এই বৈঠকত অসম প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে ৰাজনীতি বতাহত নহয়, কাগজে কথাৰে কমিটি বনাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰি। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ নিম্নৰ পৰা নিম্ন পৰ্যায়লৈ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী হ'ব লাগিব। সেয়ে এখন জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি, বিধানসভাৰ স্থিতি, গাঁও পঞ্চায়ত সমিতিৰ সাংগঠনিক স্থিতি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে।
ইফালে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত আম আদমি পাৰ্টীয়ে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সোমাই স্থিতি অধিক মজবুত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে অসম প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। ইফালে আম আদমি পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ পাইট পোনপটীয়াকৈ আগন্তুক লোকসভাৰ কথা নাই, কিন্তু সাংগঠনিক কাম কাজৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে এই 9খন জিলাৰ ভিতৰত কোনকেইখন জিলাত আমাৰ কেনেকৈ সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ আগবাঢ়িছে আৰু তাতে কি কি প্ৰত্যাহ্বান আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমি কেনেকৈ নেওচিব পাৰোঁ, এই গোটেই কথাখিনি সামৰি লৈ ইয়াত আলোচনা হৈছে। আৰু দিল্লী নেতৃত্বই এই কথাখিনিও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আম আদমি পাৰ্টি যদি খুব দ্ৰুতগতিৰে আগবাঢ়িছে তাতে প্ৰত্যাহ্বানো কি কিনি আছে আৰু সেইমতে আমাক পৰামৰ্শ দিছে, আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাস্তাও দেখুৱাইছে। আমি অত্যন্ত সুখী বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। নাই, আজিৰ সভাখনত কোনো তেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত নহয়, এইটো সাংগঠনিক সভা এখনেই হয় আৰু এই সাংগঠনিক সভাত কেৱল সাংগঠনিক কথাহে পতা হৈছে যে আমি কি ধৰণে দলটোক সাংগঠনিকভাৱে আগুৱাব পাৰোঁ বুথ পৰ্যায়লৈকে, সেইধৰণে আমি আলোচনাটো আগবঢ়াইছোঁ। আচলতে সংগঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছে, য'ত য'ত আমি সংগঠন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছোঁ, সংগঠন মজবুত হৈছে, তেনে সংগঠনৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু সেই 5খন আসনে সেইকাৰণে দাবী কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও এই 5খন আসনৰ উপৰিও আমাৰ নগাঁও লোকসভাত আমি যথেষ্ট কাম কাজ কৰিছোঁ। কলিয়াবৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো আমাৰ যথেষ্ট কাম কাজ হৈছে, কিন্তু দাবীটো আমি সেইবোৰ লোকসভাত আমি প্ৰস্তুত কৰা নাই। 5টাত য'ত ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম কাজ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে, নেতৃত্ব দিব পৰাকৈ আমাৰ তাত ব্যক্তি ওলাই আহিছে, সেই গোটেই কথাখিনি সামৰি লৈহে 5টা আসনৰ দাবীটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। নহয়, আচলতে ডিব্ৰুগড় লোকসভাটো আমি মিনি ইণ্ডিয়া ক'লেও বেয়া নহয়। প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আপুনি ডিব্ৰুগড় লোকসভা এলেকাত দেখা পাব। তাৰ উপৰিও আপুনি হিন্দীভাষী লোক দেখা পাব, ইয়াতে বেংগলী ভাষী লোক দেখা পাব, প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত সমাগম আছে। গতিকে কেৱল চাহ জনগোষ্ঠী আছেই, আদিবাসী লোকসকল আছেই, আৰু যিমান আমাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে তেখেতলোকো এই লোকসভা এলেকাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো গোটেইখিনিক সামৰি লৈ এই লোকসভা যোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব, যোনটো দলে বা যোনটো প্ৰাৰ্থীয়ে, তেওঁকে আগুৱাই দিব লাগে বুলি আমি ৰাইজৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিম। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।